हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में सेक्शन ए जो प्रोज का सेक्शन है उसमें हमने आपको पहली कविता जिसका नाम था ए फोटोग्राफ उसको पढ़ाया था बेटा। उसके पैसेज भी समझाए थे। आज उसी कविता की सेंटर आइडिया आपको बता रहे हैं, चूँकि आपको लर्न भी करनी है बेटा। तो इसमें कहानी क्या थी, आपने पढ़ा था कि जो कवित्री है शर्ली टॉल्सन एक फोटोग्राफ को देख रही हैं, एक चित्र को देख रही हैं। कब देख रही हैं? जब उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी है और उनकी माँ को मरे हुए लगभग 12 साल हो चुके हैं। उस समय कवित्री अपने माँ के एक फोटो यानी फोटोग्राफ को, चित्र को देख रही हैं। और वो जो फोटोग्राफ है वो कब का है? जब कवित्री की माँ की उम्र 12 वर्ष थी। तब माँ अपनी 2 चचेरी बहनें जिनका नाम था बेटी एंड डॉली और अपने चाचा जी के साथ समुद्र में के किनारे पैडलिंग करने के लिए गई हुई थी, तैरने के लिए गई हुई थी। तब उनके चाचा जी ने वो चित्र खींचा था जिसमें उनकी माँ मुस्कुरा रही थी और उनके हाथों को बेटी एंड डॉली पकड़े हुए थी। तो आज माँ की मृत्यु के 12 साल बाद कवित्री उस चित्र को देखती हैं, अपने माँ के चित्र को देखती हैं और अपनी माँ को याद करती हैं, उस समय को याद करती हैं जब उनकी माँ जीवित थी और अपने ही खुद के चित्र को देख करके प्रसन्न होती थी। तो ध्यान देते हैं बेटा, इस कविता की सेंटर आइडिया को समझेंगे और लर्न भी करना है। जो कवित्री है उनका नाम है शर्ली टॉल्सन। लिखा है सेंटर आइडिया में, इन दी पोयम, ये जो कविता है ए फोटोग्राफ, इसमें दी पोएट जो शर्ली टॉल्सन है रिकॉल माने याद करना होता है, याद करती है द टाइम, उस समय को जो कि रिसेंट पास्ट, अभी ही बीता है। और कब याद कर रही हैं? इन प्रेजेंट, वर्तमान में। यानी इस कविता में कवित्री वर्तमान समय में हाल ही में पीछे बीते हुए समय को रिकॉल करती हैं, याद करती हैं। द स्पीकर, यहां स्पीकर कब के लिए कहा गया है कि जो कवित्री हैं वो स्पीक्स बताती हैं अबाउट द टाइम, उस समय के बारे में। कवित्री उस समय के बारे में बताती है व्हेन हर मदर हैज बीन डेड, जब उनकी मां मर गई हुई है। आज कवित्री उस समय के बारे में बता रही हैं जब उनकी मां मर गई हुई हैं। तो उस हाल ही के पीछे के समय के बारे में कवित्री याद करती हैं और बताती हैं कि कब उनकी मां मरी। द पोयम रिकॉल्स, ये जो कविता है रिकॉल्स द फैक्ट, उन तथ्यों के बारे में हमें याद दिलाती है। लॉस ऑफ स्पीकर्स मदर, किस समय के बारे में? जब स्पीकर यानी कवित्री ने अपनी मां को लॉस कर दिया है, खो दिया है। और ये इस कविता में वो समय कैसे याद किया जाता है? थ्रू ए फोटोग्राफ, एक चित्र के द्वारा। जो कवित्री है एक चित्र देख रही हैं और हम आपको पहले ही बता चुके वो चित्र किसका है? कवित्री की मां का चित्र है। किस समय का है? जब उनकी मां की उम्र, कवित्री की मां की उम्र 12 वर्ष की थी, उस समय का चित्र है। तो उस फोटोग्राफ के माध्यम से कवित्री अपने मां की जो लॉस है, नुकसान है, चूंकि मां मर चुकी हैं, आज जीवित नहीं है, उस नुकसान को याद करती हैं, अर्थात अपनी मां को याद करती हैं। विच प्रेसर्व्स द पास्ट लाइक ए फोटोग्राफ, और कवित्री ने क्या करके रखा है? प्रेसर्व माने सुरक्षित रखा हुआ है, पास्ट माने अपने बीते हुए समय को। कवित्री ने किसके द्वारा?
फोटोग्राफ यानी चित्र के द्वारा अपने पास्ट बीते हुए समय को प्रेसर्व करके रखा हुआ है, यानी सुरक्षित रखा हुआ है। यानी कवित्री जब भी अपने उस माँ के चित्र को देखेगी तो तब उन्हें वो समय याद आ जाएगा जब उनकी माँ छोटी थी, या उन्हें वो समय याद आ जाएगा कि जब उनकी माँ छोटी थी और अपने बहनों के साथ हंसती खेलती मुस्कुराती थी, और साथ में जब उनकी माँ अपने उस खुद के चित्र को देखती थी और खुश हो जाती थी, तो वो सारे समय कवित्री को फोटोग्राफ के माध्यम से याद आ जाते हैं। तो फोटोग्राफ के माध्यम से ही कवित्री ने अपने उस बीते हुए समय को प्रिजर्व करके रखा हुआ है, सुरक्षित करके रखा हुआ है। एंड कैन नेवर डिसअपेयर, और अब यह समय, चूंकि फोटोग्राफ है इस कारण से वह समय नेवर डिसअपेयर, कभी अदृश्य नहीं हो सकता है, कभी भुलाया नहीं जा सकता है। चूंकि जब भी तस्वीर पर नजर जाएगी कवित्री को वह समय याद आ जाएगा जब उसकी माँ जीवित थी, माँ की यादें याद आ जाएंगी। तो यही सेंटर आइडिया है बेटा, जो कि हमारी कविता थी ये फोटोग्राफ। इसके स्टेंजा बाकायदे आपको पढ़ाए जा चुके हैं, वर्क भी इसमें आपको बताया जा चुका है, समझाया जा चुका है। अब हमें इस पोएम को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए इस सेंटर आइडिया को याद कर लेना है और समझना है।